Good morning everyone, myself Shika Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Student, this video is for standard 3rd, subject science, and the chapter number 12, and the chapter name is light, sound and force. You know that what is light, sound and force? Light means prakash, sound means voice या आवाज, and force means बल. Light, what is light? I am going to tell you that what is light. Light is a form of energy. जो प्रकाश है वो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का ही एक प्रकार है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. द सन इज द मेन सोर्स. जो सन है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र लाइट का एकमात्र स्रोत है, प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, सूर्य पृथ्वी का. टू गेट आर्टिफिशियल लाइट वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स. आर्टिफिशियल लाइट होता है कृत्रिम जो लाइट होती है प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश, हम उसको आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं. टू गेट आर्टिफिशियल लाइट, कृत्रिम प्रकाश को पाने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का और ट्यूबलाइट्स का. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट देयर, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती थी, वी यूज अ कैंडल. तब हम क्या यूज करते थे? कैंडल यूज करते थे. केरोसिन लैंप, केरोसिन लैंप आप जानते होंगे. केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, लैंप होता है, उसमें डाला जाता था केरोसिन, तो उसे लैंप जलता था. केरोसिन लैंप और बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च, और हम टॉर्च का यूज करते हैं जो बैटरी से यूज होता है, चलती है. जो टॉर्च बैटरी से चलती है हम उसका यूज करते थे. द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. वो वस्तुएं जो खुद में लाइट उत्पन्न करती हैं उन्हें हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार्स, इटीसी आर नेचुरल. कुछ चीजें कौन सी हैं? लाइक सन, सूर्य है, स्टार्स हैं, ये कैसी चीजें? ये सारी नेचुरल चीजें, प्राकृतिक चीजें हैं. वाइल अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ कैंडल, जबकि दूसरी चीजें क्या हैं? जैसे कैंडल हो गया, टॉर्च हो गई, ईटीसी आदि, आर मैनमेड सोर्सेस ऑफ लाइट. ये सारी क्या है? ये प्रकाश के वो स्रोत है जो मैनमेड हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो खुद से लाइट उत्पन्न नहीं करती, खुद में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जो प्राकृतिक नहीं होती उन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. ये चीजें तभी दिखती हैं जब उन पर प्रकाश पड़ता है. शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. शेडोज क्या होता है पता है आपको? परछाई बोलते हैं, छाया बोलते हैं जिसको शेडोज. शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. शेडोज तब बनती है, परछाई तब बनती है जब प्रकाश का जो मार्ग होता है वो बंद हो जाता है. शेडोज ऑलवेज अपीयर टू बी ब्लैक और डार्क इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडोज हमेशा कैसी दिखती है? ब्लैक दिखती है, डार्क दिखती है और बदसूरत होती है, जिसका कलर अच्छा नहीं होता है. इस तरह की शेडोज दिखती है. दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड, वो हमेशा बनती है ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. जो लाइट का जो स्रोत होता है, शेडोज हमेशा, परछाई हमेशा जिस साइड में प्रकाश होता है उसके उल्टे साइड में बनती हैं. दे कैन बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. वे चीजों से बड़ी भी हो सकती हैं, कैन बी बिगर, वो चीजों से बड़ी हो सकती हैं, और स्मॉलर और छोटी भी हो सकती हैं देन द ऑब्जेक्ट. जो चीजों की परछाई बन रही है वो उनसे बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज साउंड. व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो साउंड होता है वो क्या है? वो भी साउंड भी एनर्जी का ही एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है, ऊर्जा का ही एक प्रकार होता है. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं. वी हियर डिफरेंट साउंड्स, हम तरह तरह के डिफरेंट साउंड सुनते हैं. लाइक दोज ऑफ द डॉग्स बार्किंग. जो डॉग होते हैं उनकी बार्किंग मीन्स जो भौंकने की आवाज होती है उन्हें हम बार्किंग कहते हैं. द बर्ड्स चर्पिंग, पक्षियों की चरचराहट या चहचहाहट. द क्लॉक टिकलिंग,
घड़ी का बोलना ETC आदि। सम साउंड्स आर लाउड, कुछ जो साउंड्स होते हैं वो तेज होते हैं, while others are soft, कुछ और कुछ साउंड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जिन्हें सुनने में अच्छा लगता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ सुहावने होते हैं जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, while others are unpleasant, लेकिन कुछ सुनने में अच्छे नहीं लगते, अनप्लीजेंट होते हैं। द लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, जो बहुत तेज साउंड होते हैं और जिन्हें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अनप्लीजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं, शोर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, फोर्स। फोर्स मीन्स क्या होता है, बल। पुशिंग और पुलिंग, खींचना, धक्का देना या खींचना, इज कॉल्ड फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स इज अप्लाइड टू डू वर्क, फोर्स कार्य करने के लिए अप्लाई किया जाता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो फोर्स बल होता है वो किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी चीज की शेप बदल सकता है। दस इस प्रकार फोर्स मूव्स और स्टॉप थिंग्स और चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस प्रकार फोर्स चीजों को आगे खींच सकता है, पीछे बढ़ा सकता है, रोक सकता है और चीजों का शेप बदल सकता है। द फोर्स दैट स्लो डाउन और स्टॉप, द फोर्स दैट स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो बल होता है जो स्लो डाउन रोकता है और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो धीमा करता है या रोकता है किसी चीज को, इज कॉल्ड फ्रिक्शन, तो उसे घर्षण कहते हैं। इट डेवलप्स, ये उत्पन्न करता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, व्हेन दे टच ईच अदर, वो जब एक दूसरे को टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यह सिर्फ इसलिए होता है, ये सिर्फ किस लिए होता है, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। दैट वी आर एबल टू वॉक, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक, इसलिए हम चल सकते हैं। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, वी वुड कीप स्लिपिंग ऑफ द फ्लोर, तो हम क्या है, फ्लोर पर स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।